और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब बात करेंगे ज्ञानवापी मामले की। देखिए, ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा आदेश दिया। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका भी लगा। कोर्ट ने मालिकाना हक विवाद के मुकदमों को चुनौती देने वाली सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के भी आदेश दिए हैं। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने ज्ञानव्यापी परिसर स्वामित्व को लेकर वाराणसी की एक अदालत में लंबित मूल वाद की पोषणीयता और ज्ञानव्यापी परिसर का समग्र सर्वेक्षण कराने वाली निर्देश को चुनौती देने वाली सभी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद सुनने योग्य है और यह पूजा स्थल अधिनियम 1991 से निषिद्ध नहीं है। हाईकोर्ट ने वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। अब एएसआई का जो सर्वे हुआ है वही मान्य होगा। अगर कुछ और सर्वे करना चाहेंगे तो कोर्ट में हिंदू पक्ष अर्जी दे सकता है। राखी सिंह के केस में जो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की गई है, सेम रिपोर्ट इस केस में भी दाखिल की जाएगी और जो ऑर्डर हुआ है इस केस में उससे उसके निर्धारित बिंदुओं के अंतर्गत जो भी सर्वे का कार्य रुक गया होगा, नहीं हो पाया है, उसको भी एएसआई पुनः करके और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने 8 दिसंबर को 5 मामलों में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार की सुबह जस्टिस अग्रवाल ने इन 5 केस में फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर 5 याचिकाओं में से 3 वाराणसी कोर्ट में 1991 में दायर किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई थी। वहीं 2 अन्य याचिका एएसआई सर्वेक्षण के खिलाफ दायर की गई थी। अब इन 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने फैसले को ऐतिहासिक बताया है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह एक ऐतिहासिक है और ये सभी पक्षों को मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए और उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। किसी चीज़ को केवल लटकाना ही न्याय नहीं है। वैसे भी बहुत देरी होने से न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए। हालांकि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इससे पहले सोमवार को एएसआई की ज्ञानव्यापी के साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में जमा कराई थी। इसके बाद अगली सुनवाई 21 दिसंबर को किए जाने की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने इजरायली समकक्ष बेनियामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत हुई।